हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के वेरी मोस्ट यानी 100% आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 9वीं का है, विषय हिंदी का है और ये सेट बी का पेपर है। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और पूरा सोल्यूशन के साथ पेपर लेकर के आ चुका हूँ, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। 101% रियल पेपर है। क्या है? 101% ओरिजिनल पेपर है। इसको अच्छे से देख लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? शब्द के पहले। ठीक। फिर दोहे छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए, खालिस्तान है। आज भी उन्हें खालिस्तान सम्मान से याद किया जाता है। तो किस सम्मान से? आदर से। आदर सम्मान से याद किया जाता है। ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 7वां यहाँ पास देखिए, रस खान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इस सभी को, और हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे आपको क्रम में देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, सही जोड़ी। सही जोड़ी एक क्वेश्चन क्रमांक 3 में आएगा, सही जोड़ी। ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा। श्री कृष्ण चारूचंद की चंचल किरणें, डाटे सालिक अली आदान जनसंपर्क विभाग। ठीक। इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? सांवले सपने की याद लेखक का क्या नाम है? और पंचामृत में कौन सा समास है? कहानी में कितने तत्व माने जाते हैं? कैदियों के हाथों में क्या होता था? कबीर दास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो इन सभी के आंसर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा, और मुझे जितने आंसर मिलेगा मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या है? निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। या कि अथवा में क्या है? विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट पे पूरे के पूरे आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन क्या है? भक्ति काल को किन्हीं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और इसके अथवा में क्या है? प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी प्रगतिवादी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारे आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे डाल दिया हूँ, उसको देखना मत भूलना। यहाँ पास देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है। पहला क्या है? चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्या है? जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है। किससे? टोपी से। फिर यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें होगा अवयवी भाव। कौन सा? अवयवी भाव। और रस खान कहाँ खालिस्तान जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। या कि अथवा में कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक। यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 10वां, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हारता जन मन क्यों कहा है? और इसके अथवा में क्या है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका आंसर वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पास देखिए, 12वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 12वां, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की 2 विशेषता लिखिए। और अथवा में क्या है? छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अथवा में है प्रेमचंद्र की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र का आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा।
ठीक, यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 11वां, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। फिर अथवा में क्या है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, यानी हथकड़ी को गहना क्यों कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। फिर अगला यही 11वां सेम टू सेम यहाँ पास आ गया है। यहाँ पास देखिए 14 नंबर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है और इसके अथवा में है निम्न शब्दों के पर्यायवाची, यानी दिए गए शब्दों के पर्यायवाची आप देख सकते हैं, अमृत, दिन, सरस्वती और चांदनी की पर्यायवाची। तो हम ऊपर वाला का आंसर आपको बता देंगे, नीचे वाला आप ढूंढ लेना। 15 नंबर क्या है, पंडित जसराम को रस राज क्यों कहा जाता है। ठीक, इसको भी तैयार कर लेना। इसके अथवा में यहाँ पास देखिए, पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार फायदेमंद हैं, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, और इसके अथवा में है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस सभी को आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना, बगले झाँकना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, और इसके अथवा में है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करें। इन चिन्हों का प्रयोग करके आपको शब्द एक वाक्य लिखना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 19वां क्या है, रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और इसके अथवा में है अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा देना है। प्रश्न क्रमांक 20 में है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे पहले ही मैंने ऊपर बता दिए हैं और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। चौथा नंबर, वर्णों के सार्थक योग को क्या को कहते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं और ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। तो इन सभी के आंसर भी मैं वीडियो के अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा यहाँ पास दी गई है और यहाँ पास जैसे जो है ये है उदाहरण। ठीक, 1, 2, 3, 4 उदाहरण दिए गए हैं, कोई से भी आप लिख सकते हैं परिभाषा और यहाँ पास उदाहरण दिया गया है। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास अगले क्रम में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेना, पूरे 5 विशेषताएं दी गई हैं। फिर यहाँ पास देखिए नाटक और एकांकी में अंतर लिखने को आया है, तो इसको आप देख सकते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। तो यहाँ पास 3 अंतर, ये पूरे अंतर दिए गए हैं, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पास इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पास दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए छायावादी काव्य की विशेषताएं, तो ये पहला विशेषता। ठीक, यहाँ पास दिया गया है पहला विशेषता। फिर यहाँ पास देख सकते हैं ये पहला विशेषता ये दिया गया है, दूसरा विशेषता और ये है तीसरा विशेषता। आपको 3 विशेषताएं लिख देनी हैं। फिर अगला अब देख सकते हैं प्रेमचंद्र जी की रचनाएं लिखना था, तो अब लिख सकते हैं गोदान, कर्मभूमि, निर्मल या नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय। कुछ भी आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए मुहावरे और लोक उक्ति में अंतर। ठीक, मुहावरा और लोक उक्ति 3 अंतर यहाँ पास दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक, तो इसको तीनों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना। और अंतर चाहिए तो ये पूरे अंतर यहाँ पास दिए गए हैं, इसको पूरी तरीके से आप देख लीजिए। जितना अंतर लिखना है उतना अंतर लिख लीजिए। तो अभी हमको इतने ही आंसर मिले हैं, तो हमने आपको बता दिए हैं और टेलीग्राम पर सारे आंसर डाल देंगे, देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।